हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगी कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एज द नेम सजेस्ट, प्रोबेबिलिटी होता है किसी चीज़ के होने की, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना प्रोबेबली दिस में हैपन और दिस में नॉट हैपन, कि हो भी सकता है एंड हो नहीं भी सकता है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? इज़ अ गेम ऑफ चांस। प्रोबेबिलिटी इज़ जस्ट अ गेम ऑफ चांसेस, कि येस हो सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये है। अब प्रोबेबिलिटी में हमें पहले समझनी है दो बातें। हमें इसका एक ओवरव्यू देना है इसमें मुझे आपको। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है एंड सैम्पल स्पेस क्या होती है। ठीक है, random experiment हुआ, like I can say a process by which we observe something uncertain, कि क्या ये हो सकता है जो अनसर्टन है, कि वेदर कल को ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। जो चीज़ है अनसर्टन उसको ऑब्जर्व करने की प्रोसेस को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड सैम्पल स्पेस क्या हुआ? सैम्पल स्पेस हुआ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होती है वो होती है सैम्पल स्पेस। इसको डिनोट करते हैं एस के साथ। सैम्पल स्पेस मान लीजिए जैसे मेरे पास एक कॉइन है, सबको पता है, सब 10th क्लास से यही सब सुन रहे हैं ऑब्वियसली, मैं भी कुछ नया नहीं बोलूँगी। कॉइन जो है या तो वो हेड लाएगा या तो वो टेल लाएगा। ओके, कॉइन हेड लाएगा या टेल लाएगा। इसकी अगर मैं सैम्पल स्पेस की बात करूँ तो इसकी सैम्पल स्पेस क्या बन रही है? हेड और टेल। ठीक है, या तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हेड आने की? कितने आउटकम्स हैं यहाँ पर? दो ही आउटकम्स हैं, या तो हेड या तो टेल। तो दोनों दो हैं तो दो बनाया उन्होंने। तो सैम्पल स्पेस हो गई कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि जितने आउटकम्स हो सकते हैं वो सब बना देते हैं हमारे पास हमारी सैम्पल स्पेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी को कुछ बुक्स जो हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच से डिनोट करती हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को डिनोट करती हैं। अब ये ई क्या है यहाँ पर? ई है इवेंट। इवेंट है ई इवेंट है, यानी किसी चीज़, जो चीज़ हम कर रहे हैं, मैं एक डाइस थ्रो कर रही हूँ तो डाइस को थ्रो करना है एक इवेंट। डाइस पे 6 आ जाए वो आउटकम है। डाइस पे कितने नंबर्स हैं वो है एक सैम्पल स्पेस बना रही है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब जैसे प्रोबेबिलिटी किस तरह बनती है, ये बनेगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। जितने फेवरेबल इवेंट्स होंगे उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ। फिर से एक एग्जांपल उठाते हैं कॉइन की। कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड आएगा? अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस चीज़ में, तो मैं क्या बोलूँगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या होगा? कितने आउटकम्स हैं यहाँ पर? हाँ जी, कितने आउटकम्स हैं? 2। नीचे आ गया 2। और हेड कितने हैं यहाँ पर? एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ कॉइन उस क्या बन गई? 1/2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड वो कैसे है? अगर हेड नहीं आ रहा है इसका मतलब टेल आएगा। हेड नहीं आएगा तो इसका मतलब टेल आएगा, तो वो भी 1/2 ही है, क्योंकि टेल भी एक है और टोटल आउटकम्स भी 2 है। तो ये क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड क्या है? 1/2। अब एक चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये जो है ना, ये इसका अपोजिट होगा। अगर ये इवेंट हो रहा होगा तो ये इवेंट दिखाएगा ई के ऊपर इस तरह बार, ये दिखाएगा कि वो इवेंट नहीं हो रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे, कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा। ये मैं बाद में समझाऊंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेट करिंग इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये याद रखना आपको। ठीक है, एक इवेंट के होने की और इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, इसका मतलब 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये याद रखना आपको कि उसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे पास, जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन करते हैं, काइंड ऑफ एक क्वेश्चन ही समझे। जब 2 कॉइन्स और कॉस्ट, व्हेन 2 कॉइन्स
आर टॉस। तो सबसे पहले दो कॉइन्स है ना, कॉइन 1 कॉइन 2, इसके पास भी एक हेड होगा, इसके पास भी एक टेल होगा, इसके पास भी एक हेड होगा, इसके पास भी एक टेल होगा। तो मुझे जब दो कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो वो एक सैम्पल स्पेस तो बनाएंगे ना। तो एस किसके बराबर हो जाएगा, H1 H2, ठीक है। फिर इस H1 की मल्टीप्लाई इसके साथ H1 T2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ T1 H1, इसकी फिर इसके साथ गामा T1 T2। तो ये बन गई सैम्पल स्पेस किसकी, जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है। फाइंड करना है हमें क्या, बोथ द कॉइन्स शो हेड एज आउटपुट, कि दोनों कॉइन्स जो हैं वो हमेशा हेड शो करेंगे, आउटपुट जो होगा वो हमेशा हेड होगा, ठीक है। एक बात मुझे और बतानी थी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे बताए जाते हैं, कि कितना सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, 2 जितने भी एलिमेंट होंगे। इस कॉइन कितने ये कॉइन्स थे, 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 एलिमेंट्स हैं और 4 ही सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं। तो सैम्पल स्पेस पे कितने एलिमेंट्स होंगे वो बताएंगे कि हम कितनी चीज़ों को पकड़ रहे हैं। यहाँ पर 2 कॉइन्स थे तो 2 की पावर 2 में डाला तो 4 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद क्लियर हुई होगी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी। आप लोगों ने शायद वो पढ़े होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की किस तरह बनते हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे होती है, पढ़े ही होंगे शायद से परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। अगर मैं उससे पहले बताए एन फैक्टोरियल्स, ये सब शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि कैसे बनती है। एन फैक्टोरियल का मतलब है n factorial 1 into 2 into 3 so on up to n, ठीक है। For n objects a distinct objects can be arranged in NPR ways। इन n ऑब्जेक्ट्स को मैं n तरीक़ों से किस तरह लिख सकती हूँ वो हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं परमुटेशन। किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, तो ये किस तरह लिखा जाता है, NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की वैल्यू आपने बस ये याद रखने हैं कि ये क्या है क्या नहीं, आपने याद रखना है। ये साइन है इसको फैक्टोरियल कहा जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन एक्सटेंड करनी है अप टू n, 1 into 2 into 3 सो ऑन अप टू n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। बस ये यही चीज़ है, ठीक है। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्या देगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन टू n माइनस आर प्लस 1। ये इसका फॉर्मूला है किसका, NPR का। ये आगे हमें ये फॉर्मूले हमें आगे हेल्प करेंगे कि किस तरह हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे उठाने हैं। ये कॉम्बिनेशन का भी एक फॉर्मूला है। परमुटेशन है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन बेसिकली कुछ नहीं होता, अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ कॉम्बिनेशंस। और ये क्या होता है, क्या नाम है इसका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यस, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ये होती है सिलेक्शन, हम किस तरह सिलेक्ट करेंगे। तो इसको किस तरह डिनोट करते हैं, NCR विच इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बस आपने आज के लिए फ़िलहाल यही दो फॉर्मूले जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई ये याद रखना। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट मिल गया होगा कि क्या होता है, किस तरह करना होता है ये सब, ठीक है। बाकी इसमें अब हमने आगे पढ़ने हैं कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या, बेस थ्योरम क्या है। एंड विद दैट आई विल ट्राई टू वाइंड अप दिस चैप्टर विद इन 3 और मोर 4 लेक्चर्स। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हो। थैंक यू।